बीच एक बड़ी खबर रांची से हिंदपीढ़ी इलाके में आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना घटी है। चाकूबाजी में घायल युवक के इलाज के दौरान मौत की खबर है। इसके बाद मृतक के परिवार वालों ने विरोधियों के घर को आग के हवाले कर दिया है। तो एक बड़ा बवाल हो रहा है, इसकी खबर पहुंच रही हिंदपीढ़ी में, जिसमें आपसी विवाद के बाद से दो गुटों में चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई है। और इससे गुस्साए लोगों ने, परिजनों ने, युवक के परिजनों ने, मृतक के परिजनों ने दूसरे पक्ष के घर को आग के हवाले कर दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे, देखिए ये गुस्सा कितना खतरनाक होता है कि बातचीत के बजाय लोग जोर आजमाइश करते हैं और उसके बाद देखिए खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ता है। युवक की मौत हो जाती है, बदले में बदले की कार्रवाई की जाती है और दूसरे पक्ष के लोगों के घर को जला दिया जा रहा है। और पुलिस मौके पर पहुंची, बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले को शांत कराने की कोशिश है। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी घटना है, जिसमें आपसी विवाद के बाद से चाकूबाजी हुई है और चाकूबाजी के बाद एक युवक घायल हुआ है, जिसकी बाद में मौत हो जाती है। और उससे गुस्साए लोगों ने, मृतक के परिजनों ने गुस्साए लोगों ने और हमारे सहयोगी इमरान इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके। इमरान, बहुत बड़ी घटना और ये समाज के लिए भी बड़ी घटना कि आप अपने गुस्से को काबू में नहीं रख पा रहे हो। पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती, पुलिस के लिए भी, कि आपका डर किसी को नहीं है। तो बिल्कुल दोपहर के आसपास में दो गुटों के बीच एक तरह से क्या है तो मारपीट और झड़प हुई थी। इस झड़प के दौरान चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन इस चाकूबाजी की घटना के अंजाम में घायल जो युवक है उसके इलाज के दौरान रिम्स में मौत हो जाती है। इसके बाद देर शाम होते होते तक जो असामाजिक तत्व थे, जो आक्रोशित लोग थे, मृतक के जान पहचान और परिवार के जो लोग हैं वो अचानक आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होते ही जो हरमू नदी से ठीक सटा हुआ कई घर है, तकरीबन आधा दर्जन घर है, इन घरों को आग के हवाले किया गया। इस दौरान सभी घरों में जो सामान थे, ताजो सामान थे, वो जल करके खाक हो गया। हालांकि परिजनों की माने तो जिस तरह से आग लगाई जा रही थी उस वक्त घर पर कई लोग मौजूद थे। ऐसे में घर पर लोग मौजूद होते हुए भी जो लोग भीड़ पहुंची थी उन्होंने आग के हवाले घर को कर दिया। किसी तरह से लोग अपनी जान बचा करके घरों से बाहर निकले और फिर इसकी सूचना फौरन पुलिस प्रशासन को भी दी गई। दो लोगों के बीच की लड़ाई थी या दो गुटों के बीच की लड़ाई थी? दो समूहों के बीच की लड़ाई है? ये दो लोगों के बीच की लड़ाई थी। जो जिन दो लोगों के बीच में जो झगड़ा झंझट हुआ है, दोनों ही परिवार जो है वो आपसी पारिवारिक रिश्ते हैं, इनके अपने चाचा भतीजा परिवार के लोग हैं ये लोग। लेकिन किसी तरह घरेलू विवाद, आपसी जो विवाद चल रहा था दोनों परिवार के बीच में, वो खुल करके सामने आया और दोनों ही पक्ष के लोग जो है आपस में भिड़ गए। एक पक्ष जो बातचीत करने रहता है, जबकि दूसरा पक्ष जो है वो हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र की नदी के किनारे रहता है। दोनों ही अलग अलग दिशा में रहते हैं। लेकिन कभी भी आपस में बातचीत करके मसले को सुलझाने की कोशिश नहीं की गई थी? लेकिन इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो हाल के दिनों में जेल से छूट करके बाहर आए हैं और लंबे समय तक वो जेल पर बंद थे। लेकिन पिछले दिनों कई लोगों को जेल से जो है वो बेल मिली थी। इसी आधार पर ये लोग बाहर छूटे थे और उसके बाद से ही लगातार जो ये लोग यहाँ इलाके में सक्रिय हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक आपसी विवाद है दोनों परिवार के बीच में और वही आपसी विवाद का जो कलह है, जो रंजिश है, जो विवाद है, वो खुल करके सामने आया और इसी की वजह से ही आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। और आगजनी की घटना में तकरीबन आधा दर्जन घर जो है वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो गए हैं। कई अल्बेस्टर के घर थे, कई ढलाई के पक्का मकान है। इन तमाम घरों में आग के हवाले कर दिया है। घरों के अंदर में चाहे जितनी भी चीजें थी, टीवी, फ्रिज, अलमीरे, साजो सामान, किताबें या फिर बच्चों के कई चीजें, वो तमाम चीजें जो है वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई है। पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है क्या? देखिए काफी इंटीरियर इलाका है, इस जगह पर फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचना मुमकिन नहीं है। किसी तरह लोग आपसी सूझबूझ से ही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। इंटीरियर इलाका होने की वजह से, गलियारा होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ तक नहीं पहुंची है। लेकिन फिलहाल सूचना दे दी गई थी, फिर भी कोतवाली डीएसपी, हिंदपीढ़ी थानेदार सहित हिंदपीढ़ी के कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो मौके पर मौजूद है। प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को समझा बुझा करके पहले शांत कराई जा सके और वही जो घरों में आग लगी है उसे बुझाया जा सके। लेकिन लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है कि उनके
घरों में जब आग लगाई जा रही है तो पुलिस प्रशासन को भी ये जानकारी दी गई थी, लेकिन जिस तरह से आग लगी है उसके बाद से धीरे धीरे तमाम घरों में आग लगाते लोग चले गए और आग लगने की घटना को अंजाम देने के बाद सभी लोग फरार हो गए। तो इमरान, फिलहाल जो है आग लगी घटना के बाद से आग पे काबू पा लिया गया होगा, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद अब क्या पुलिस बस समझाइश की काम कर रही है या फिर पकड़ा भी गया कुछ लोगों को? नहीं, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि जिन घरों में आग लगी है उन घरों से आग को काबू पाया जा सके और उन घरों में जो लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आगजनी की घटना के दौरान एक महिला भी घायल हुई है, उनको उठा करके अभी फौरन यहाँ से हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पे पहुंचे थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि आगजनी की घटना 1-2 घरों पर नहीं हुई है, 3-4-5 घरों पे हुई है। पूरी घटना को अंजाम दिया गया है 3-4-5 घरों में जब आगजनी की घटना। तो पहले कोशिश पुलिस की है बिल्कुल कि पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो लोग आग से झुलसे हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।